जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बांदा में के चैनल DDMA बांदा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपदा की इस कड़ी में सर्पदंश से संबंधित सावधानियां जागरूकता लेकर हाजिर हूँ, क्योंकि इस समय बारिश के बाद और जो जल तालाब नदी पोखर भर जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जो सर्प है बिल में रहने वाला जीव है, सरीसृप जीव है, जो मांसाहारी होता है, शिकार करता है, चूहे मेढक आदि को निगल कर खाता है और इसके शिकार के चक्कर में अपने बिल से बाहर आता है। वो अपने शिकार के लिए घात लगाता है और इसी दौरान वो मानव के संपर्क में आ जाने पर दंश कर लेता है। सर्पदंश है क्या? सर्पदंश का आशय है सर्प द्वारा किसी मनुष्य को डसना। अब बात आती है कि सर्पदंश से क्या सावधानियां। सर्पदंश में पहली तो सिचुएशन ये कि सर्पदंश के पूर्व हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दूसरी, अगर कि कोई सर्पदंश का शिकार ही हो गया है उस पर क्या सावधानियां बरतें। तीसरा, सर्पदंश होने के उपरांत क्या नहीं करने चाहिए। 3 टाइप है। अगर इन सावधानियों को हम लोग अपनाएं तो जो सर्पदंश से जनहानि है, मृत्यु है, उसको कम किया जा सकता है। हाँ, सामान्यतया हम ये देखते हैं कि जो सर्प है, विश्व के 85% सर्प जहरीले नहीं होते, फिर भी 15% सर्प जहर पाया जाता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो कोबरा किंग है, भारत का सबसे जहरीला, सबसे तेज, फुर्तीला सर्प है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन नामक, हालांकि अगर समस्त सर्पों की बात करें तो न्यूरोटॉक्सिन, हेमाटॉक्सिन, मैस्क्यूलोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन, इस तरह से कई टाइप्स के जहर हैं जो सर्पों में पाए जाते हैं, जो दंश के परिणाम स्वरूप मानव के विभिन्न अंगों को, ये जो किंग कोबरा में पाया जाने वाला न्यूरोटॉक्सिन जहर है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और इन सभी प्रकार के सर्पों के दंश के बाद अगर ससमय हम लोग चिकित्सालय पहुंच जाए, चूँकि इसमें सर्पदंश के बाद 2 घंटे के अंदर अगर हम लोग चिकित्सालय पहुंच गए और ससमय एंटीवेंटम इंजेक्शन दे दिया गया, तो मानव की जो क्षति है, जो मृत्यु है, उसको रोका जा सकता है। बचने की संभावना मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ जाती है। सर्पदंश में पूर्व के जो बचाव हैं, मैं उनकी चर्चा करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जहाँ हम जिन आवासों में रहते हैं उनके आसपास की सफाई रखें और घरों के आसपास मुर्गी, कबूतर, खरगोश, इनका जो रहन सहन, उनको अपने निवास से दूर। सर्प जो है इसी का शिकार करता है। इसके चक्कर में ही कई बार जो है वो घरों तक घुस के चला आता है और हमारी घरेलू सामग्रियों में छिप कर बैठ जाता है और संपर्क में आने पर शिकार बनाता है। खेतों पर काम करने अगर हम जाते हैं तो हमें ध्यान है कि हम अपने लिए पैरों पे जूता पहन कर जाएं। इसके अतिरिक्त अगर हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां झाड़ियां हैं, झिरकुट हैं, लाठी डंडे का प्रयोग करें। रात के समय अगर घर से बाहर निकलते हैं, टार्च या लाइट का प्रयोग करें, ताकि अगर कहीं है, चूँकि ये जीव भी प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, प्रकाश के संपर्क में आने पर ये दिखेगा। ये घरों के पास जो पोल्ट्री फार्म है, इन पोल्ट्री फार्मों की में खिड़कियां और जाली लगवाएं, जिसके अंदर कोई भी जीव जाए या बाहर ना। विशेषकर मानसून के समय सांपों से ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता होती है, मानसून के समय और जाते समय, क्योंकि जाते समय स्थलीय चीज़ें में नदी, तालाब, पोखर से भरे हुए होते हैं। उस कंडीशन में चूँकि भरे होंगे तो ये अपने बिल से निकल कर बाहर आएगा, अपना शिकार करेगा और संपर्क में आएगा तो दंश के जब तक आवश्यक ना हो उन जगहों से बचें जहाँ पर सर्पों का निवास हो, जैसे बांबी आदि जहाँ बनी, घास या झाड़ी, लकड़ी के लट्ठे या जमीनी जो छेद हैं, उन जगहों पर हम ऐसी छोटी मोटी सावधानियां बरतते हैं तो सर्पदंश की घटना में ह्रास होगा, सर्पदंश कम होगा। सर्पदंश की तत्काल बात क्या करें। सर्प की जो दांत के निशान की पहचान करें तथा कटे हुए स्थान को साबुन या डिटॉल से धो लें। कटे हुए स्थान को स्थिर करें, अर्थात व्यक्ति को चलने फिरने ना दें। सांप कटे हुए अंग को हृदय की ऊंचाई से नीचे रखें तथा घाव के ऊपर हल्के से पट्टी बांधें। पीड़ित को सांत्वना दें। घबराहट से हृदय गति, खून का संचालन तेजी से हो जाता है, जिससे जहर हमारे शरीर पर तेजी से फैलता है। सांप के कटे व्यक्ति के शरीर में अंगूठियां, घड़ी और टाइट कपड़े हटा दें, जो सूजन के कारण रक्त प्रवाह से बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को यथाशीघ्र अस्पताल ले जाकर उपचार कराएं तथा एंटीवेनम इंजेक्शन देना चाहिए, जिससे उसकी जान बचाई जाए। तत्काल बात क्या ना करें। मंत्र या तांत्रिक के झांसे में आकर समय बर्बाद ना करें, उसे तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचाएँ। बर्फ़ या गर्म पदार्थ कटे हुए स्थान पर ना लगाएं। सांप के काटे स्थान को कुछ ऊपर बांधना,
प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए। जिसे जानकारी ना हो वो बांधने का प्रयास कतई ना करें। चीरा ना लगाएं, ऐसा करने से खून की मुख्य नस कट सकती है जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। सांप के काटे हुए घाव से विष चूसने की कोशिश ना करें, यह जानलेवा दोनों के लिए हो सकता है। सांप ने अगर काटा है तो दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है, और ना ही चीरा लगाकर उसे खून बहाएं। सांप के काटे हुए स्थान पर किसी भी तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग ना करें, यह प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है जिसे जानकारी हो, अन्यथा करने का प्रयास ना करें। यदि संभव हो तो सांप काटने वाले सर्प का वितरण, रंग, आकार डॉक्टर को बताएं ताकि एंटीवेनम देते समय सहायक सिद्ध हो सके। दंश होने के बाद क्या करें? पीड़ित व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक क्रिया ना करने दें। पीड़ित व्यक्ति की घबराहट दूर करें, क्योंकि घबराहट से जहर तेजी से शरीर पर फैलता है। मरीज के घाव से किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। घाव को साबुन या पानी से धुलें। घाव के आसपास में घड़ी, कड़ा, अंगूठी इत्यादि चीज़ों को तुरंत उतार दें। जल्द से जल्द मरीज को अस्पताल ले जाएं ताकि उसको सही उपचार टाइम पर मिल सके। पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सालय स्थानांतरित होने के उपरांत जल्द ही एंटीवेनम इंजेक्शन दिया जाना चाहिए जिससे उसकी जान बचाई जा सके।